5 फरवरी प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज दौरा। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री। गंगा स्नान और पूजन के लिए संगम पहुंचेंगे। पीएम नेत्र कुंभ में भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाकुंभ में आएंगे 73 देशों के 116 राजदूत। कल अरेल में अपने देश का ध्वज फहराएंगे राजदूत। बसंत पंचमी के लिए एक्शन प्लान हुआ पूरी तरीके से तैयार। मेलाधिकारी और डीआईजी मेला भी मौजूद रहे। वाराणसी में गंगा आरती पर 5 फरवरी तक रोक। काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र नो व्हीकल जोन। 40 लाख से अधिक श्रद्धालु शहर में। मिर्जापुर के मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के चलते मनमानी। मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय लिखते हैं दवा, रात में ड्यूटी की जगह सोते हैं डॉक्टर। यूपी के 32 जिलों में घने कोहरे का हुआ अलर्ट। फरवरी से बारिश की संभावना। सबसे ठंडा अयोध्या तो गर्म प्रयागराज रहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री विधानसभा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री धामी क्या कहना है सुन लेते हैं। और आवागमन सुलभ हुआ है। पीएम उदय योजना में 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। स्वनिधि स्कीम हो, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास मोदी जी की सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना से भी मोदी जी, जैसे आज देश के अंदर, मैं उत्तराखंड से आता हूं और यहां पर उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग हैं। आज दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में, जहां एक एक पानी की बूंद बहुत कठिनाई से मिलती थी, वहां भी आज जल जीवन मिशन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उस जल जीवन मिशन से हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिससे हर गरीब के इलाज का पूरा प्रबंध किया गया है। यानी कि एक साल में पहले 5 लाख रुपए की, और अब आपके यहां तो 10 लाख रुपए, हमारी सरकार आने पर यहां पर 10 लाख रुपए का इलाज किया जाएगा। उत्तराखंड में जो हमारा एक पर्वतीय राज्य है, वहां भी हमने अभी तक हरीश जी, जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, उसके अतिरिक्त उत्तराखंड की सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए, ये अभी तक इतना पैसा हमारा वहां से स्वीकृत कर दिया है। एक बड़ी धनराशि। और प्राइवेट अस्पतालों में भी अच्छा इलाज आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलता है। लेकिन यहां पर दिल्ली की जो सरकार है, जिसके बारे में अभी आपदा की सरकार, नकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, इस सरकार ने न तो यहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाकर अच्छा पानी लोगों को नहीं दिलवाया, यहां पर लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। आपसे अशोक अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो भी सुनाता है। तो एक परिवार में मान लो 2 महिलाएं, तो 4200 रुपए इसके बच गए। हर स्टूडेंट को बस का पास दिया जाएगा, फ्री बस कर दी जाएगी, और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन का। इससे मान लो स्टूडेंट्स के 2-2.5 हज़ार रुपये बच गए। और संजीवनी योजना के बुजुर्गों का इलाज फ्री कर दिया जाएगा। इससे मैं समझता हूँ कि 3-4 हज़ार रुपये अगर कोई बुजुर्ग हो घर में, उसकी दवाई का मिला के, तो 8 से 10 हज़ार रुपये महीना नई योजनाओं से हर परिवार का फ़ायदा होगा। 8 से 10 हज़ार, तो 25 हज़ार रुपये मौजूदा योजनाओं से और 10 हज़ार रुपये नई योजनाओं से 35 हज़ार रुपये का फ़ायदा है। आज हम एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। हमारे लोग घर घर जाएंगे और लोगों से बचत पत्र भरवाएंगे। उस घर को कितना आम आदमी पार्टी की योजनाओं से कितना फायदा होगा, ये उनके घर के साथ बैठ के हम भरवाएंगे और लोग खुद देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की मौजूदा योजनाओं से क्या फ़ायदा हो रहा है और आने वाली योजनाओं से क्या फ़ायदा होगा। तो ये बचत पत्र आज लॉन्च किया जा रहा है।
जो लोग टैक्स देते हैं और जो पैसा सरकारी खजाने में आता है, आम आदमी पार्टी की सरकार वो सारा पैसा जनता पे खर्च कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, बिजली फ्री करते हैं, सड़कें बनाते हैं, दिल्ली मेट्रो बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकारी खजाने का मुंह सारा का सारा चंद अरबपतियों की तरफ मोड़ देती है कि वो सारा पैसा अरबपतियों को दे देते हैं। पहले उनको कर्जे देते हैं और फिर कुछ साल बाद कर्जे माफ कर देते हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल दे रहा हूं कि एक ही अरबपति के उसको 47,000 करोड़ रुपए दिए, 46,000 करोड़ उसके माफ कर दिए। एक और अरबपति को 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ का माफ कर दिया। 5 साल में इन्होंने 400 अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। तो अगर इनको वोट किया, कमल का बटन दबाया, तो ये सारी सरकारी योजनाएं, सुविधाएं बंद हो जाएंगी और ये सारा पैसा सरकारी, दिल्ली सरकार के खजाने का भी पैसे का मुंह अरबपतियों की तरफ मोड़ दिया जाएगा और ये सारा पैसा भी इनके दोस्तों की तरफ जाना चालू हो जाएगा और जनता में त्राही त्राही मच जाएगी। तो जनता नहीं चाहती, जनता चाहती है कि सरकारी खजाना उनके ऊपर ही खर्च हो। और जैसा मैं अक्सर कह रहा हूँ झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भी, कि जैसे बॉम्बे में इन्होंने धारावी की जमीन अपने एक दोस्त को दे दी, ऐसे ही दिल्ली में सारी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ के ये सारी जमीन जो है बिल्डरों को और अपने 1-2 दोस्तों को दे देंगे। तो वो भी इसीलिए ये दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। ये दिल्ली का चुनाव कोई आपके भले के लिए नहीं लड़ रहे, ये दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे, आपको बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे। ये दिल्ली का चुनाव सरकारी खजाने को लूटने के लिए और आपकी जमीन लूटने के लिए लड़ रहे हैं। तो आज से हम बचत पत्र का लॉन्च कर रहे हैं। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक इलाके में जाऊंगा, एक परिवार के पास जाऊंगा, आप सब मीडिया वाले साथ आना और वहां पे देखेंगे कि उस परिवार को मौजूदा योजनाओं से कितना फायदा हो रहा है और आने वाली योजनाओं से कितना फायदा। तो इसका लॉन्च मैं अभी करूंगा, एक परिवार में जाके बचत पत्र मैं भरवाऊंगा। उसके बाद आने वाले 1-2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली में भरवाया जाएगा। हमारे सारे बड़े नेता अलग अलग घरों में जाके भरवाएंगे, हमारे सारे कैंडिडेट्स भरवाएंगे, हमारे घर घर के अंदर जाके हमारे सारे वॉलंटियर्स दिल्ली के एक घर में जाके हम ये बचत पत्र भरवाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो। सर लगने तो दीजिए, आप तो नहीं लगता है तो क्या होगी। हाँ, वो तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ऐलान करें कि देश के अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। कल बजट आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ऐलान करें तो देश का मिडिल क्लास बहुत खुश होगा। अगर आप देश में के अरबपतियों के कर्जे माफ करना बंद कर दें तो देश में जितने टैक्स हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स खासकर, इसका दर आधी की जा सकती है। ये मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, ये करनी चाहिए। 2.1 आ गया, आप खुद ही सोचिए। इसका मतलब साजिश थी, हमने संघर्ष किया। तो दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फिलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते, केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से। बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये एक बहुत गंदी और गहरी साजिश रची गई थी। थैंक यू।
तो आपसे जो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं, वापस से रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। लक्ष्मी ने ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास का फैसला, जल्द ही नए आचार्य महामंडलेश्वर का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लगातार ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का मामला विवादों में था। इसको लेकर कई साधु संतों और शंकराचार्यों की ओर से भी विरोध जताया गया था और अब इस सब के बाद ये बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। लक्ष्मी ने ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था, लेकिन अब दोनों को फिलहाल उस पद से हटा दिया गया है, उनके पदों से। और किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास का ये फैसला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी जानकारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया है, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास का फैसला, बड़ी जानकारी सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, बड़ी जानकारी है, ममता कुलकर्णी को उनके पद से हटाया गया, लेकिन इसके साथ साथ खुद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी पद से हटा दिया गया है और ये वही है जिन्होंने ममता को ये पद दिया था। जी आपको बता दें कि जो ऋषि अजय दास है, जो संस्थापक किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की थी, उन्होंने जो है तमाम विवादों के बाद ममता कुलकर्णी को जो महामंडलेश्वर की जो उपाधि दी गई थी, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा दी गई थी, जो किन्नर अखाड़ा से संबंधित थी, उन्होंने ममता कुलकर्णी को जो है ये महामंडलेश्वर की उपाधि दी का पट्टाभिषेक किया था। इन दोनों को ही जो अजय दास जी हैं, उन्होंने ऋषि अजय दास जी ने निर्वासित कर दिया है और इनकी उपाधि को एक तरीके से छीन लिया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख रहे थे कि जब से ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था, कई तरह के आरोप सामने आए थे। कुछ लोगों ने पैसे लेकर ये पद देने की भी बात कही थी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया था कि ममता ने जो दिया वो हमने खुशी खुशी स्वीकार किया, लेकिन हमारी ओर से पैसों की कोई डिमांड नहीं की गई थी। हालांकि उनको ये पद मिलने के बाद से ही लगातार विवाद हो रहा था। शंकराचार्यों ने भी उन्हें ये पद दिए जाने को लेकर कई तरह की बातें कही थी। क्या उसी वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया? आचार्यों के विरोध के बाद जो सामाजिक स्थिति थी पूरी तरीके से किन्नर अखाड़े की गड़बड़ाने लगी थी और किन्नर अखाड़े को वैसे भी तमाम विवादों में रहा है। 14वां अखाड़ा मानने को अभी सबने स्वीकार्यता उस तरीके से नहीं दी थी और नया विवाद उत्पन्न हो गया। चूंकि शंकराचार्यों ने विरोध किया तो इसलिए इनको तुरंत हटाना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लक्ष्मी ने ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से ही खबर, महाकुंभ में आएंगे 73 देशों के 116 राजदूत। 1 फरवरी को ओरेल में किया जाएगा भव्य स्वागत। राजदूत ओरेल में फहराएंगे अपने देश का ध्वज। राजदूत संगम में लगाएंगे पुण्य की डुबकी। अक्षयवट, सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर का करेंगे दर्शन। अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आ रहे राजदूत, फ्रांस, रूस और स्विट्जरलैंड से आ रहे राजदूत, न्यूजीलैंड, जर्मनी और जापान से आ रहे राजदूत, नेपाल और कनाडा सहित 73 देशों के राजदूत पहुंच रहे हैं। 2019 में भी 73 देशों के बुलाए गए थे राजदूत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अलग अलग देशों के राजदूत यहां पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और फ्रांस, रूस और स्विट्जरलैंड से पहुंच रहे राजदूत। आम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर है बलिया से, जहां महाकुंभ हादसे पर परिवहन मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। हादसे पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, ये घटना बहुत दुखद है। प्रशासन, सीएम इस पर
नजर रखे हुए हैं। परिवहन मंत्री की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये घटना बहुत दुखद है। दयाशंकर मिश्रा की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। प्रशासन और सीएम इस घटना पर नजर रखे हुए हैं। बहुत दुखद है और प्रशासन इस पर पूरा नज़र रखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं और जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति सभी लोगों की संवेदनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से खबर। दबंग युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी जानकारी। किशोरी की मां ने 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। थाना कमालगंज क्षेत्र के एक गांव का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरी तबीयत नहीं सर सही थी। जो लड़की मेरे घर से काम करके आ रही थी खाना ना बना के, और बीच रास्ते में उसका लड़के का अंकित का गोलू का घर पड़ता, वहीं पे पकड़ के इसने खींच लिया अंदर। इसके साथ गलत काम करे। गलत काम करने के बाद में जब इसने चीखी चिल्लाई, फिर इसके गोलू के और अंकित के ने फ़ोन किया अपने माँ के पास। उन्होंने बुला लिया और फिर उसकी माँ ने इसको बहुत मारा पीटा। मार पीट के इसके घर से निकाल दिया। और उसी समय पे हमारे बच्चे घर जा रहे थे, मतलब अपने दादी के पास जा रहे थे। तो बच्चों ने जब इसको रोते देखा तो हमारे पास भागते हुए आए। कहने लगे मम्मी घर पे चलो, वहाँ पे चलो, लड़कों ने दीदी को बहुत मारा। और उसी समय पे हमारी नंद से हमारी बात हो रही थी, क्योंकि वो हमसे दवाई की पूछ रही थी, आपने दवाई खाई या नहीं खाई। तो इन्हों को भी पता चल गया। हमने फिर इनको बताया भी कि आप घरे आ जाओ, बच्चों में लड़ाई हो गई। फिर दोबारा इसको हम घर ले गए जब उठा के, तो इसको पानी नहीं पिलाया। तल्लक जो लड़की बाहर निकली तो कहने लगी मम्मी देखो वो लड़का खड़ा, उसने कहीं हमें बहुत मारा। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मम्मी क्यों बेटा? मम्मी के मामा ने किसने गाली दी? बहुत गंदी गाली दी थी। किसने गाली दी? चोट भी लगी है। कौन लड़के थे? जानती नहीं। क्यों बेटा? भैया हमारी बेटी अपनी मामी की तबीयत, उसकी मामी की तबीयत खराब तो उनको देख कर आ रही थी। तो लड़कों ने कुछ बोला होगा, उसने पलट के जवाब दे दिया। तो उसको खींच लिया घर में और मुंह बंद करके उसके चीखी चिल्लाई। वो जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किए इन्होंने। और उसके बाद अपनी माँ को बुला लिया तो उसको मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस के पास आई थी, पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस ने ये कहा कि हमारा मतलब ऐसे ही मुकदमा लिख लिया है और मेरी लड़की का मेडिकल नहीं कराने दिया। क्या कह दिया मेडिकल के लिए? कई लड़की को डरपा दिया, धमका दिया कि बड़े बड़े औजार डाले जाएंगे, मेडिकल मत कराना। हमारी लड़की की बहुत हालत खराब है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब उम्र कितनी बेटी? 15 साल की है भैया। नाबालिग बेटी है? नाबालिग बेटी है हमारी। और अगली खबर हरदोई से, जहां सीटीओ सौम्या गुरुरानी ने निरीक्षण किया है। टडियामा ब्लॉक परिसर व टूडरपुर का निरीक्षण किया। अस्थायी गौआश्रय व कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया है। विकासखंड कार्यालय परिसर सामुदायिक शौचालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिली हैं। सीडीओ ने जमकर फटकार लगाई है। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें।
आज विकास खंड वहाँ का निरीक्षण किया गया है। उनके परिसर का रखरखाव, वहाँ के जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनका निरीक्षण किया गया। अभिलेखों का रखरखाव देखा गया। ओवरऑल वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक थी, परिसर अच्छे से मेंटेन किया गया था। जो भी कमियां थी अभिलेखों के रखरखाव में संबंधित। मिर्जापुर से खबर है, मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय लिखते हैं दवा, मरीजों के साथ किया जा रहा खिलवाड़। रात में डॉक्टर ड्यूटी की जगह पर सोते हैं और डॉक्टर का काम वार्ड बॉय करते हैं। मेडिकल कॉलेज लापरवाही के चलते मनमानी, प्रधानाचार्य की लापरवाही के चलते मनमानी करते हैं डॉक्टर्स। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डॉक्टर्स की मनमानी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, औरैया से खबर है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह डीएम की अध्यक्षता में समापन समारोह आयोजित। सेंट फ्रांसिस एकेडमी आनेपुर में समारोह का आयोजन। नगर विधायक समापन समारोह होंगी मुख्य अतिथि। गुड़िया कठेरिया समारोह की होंगी मुख्य अतिथि। एसपी, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बीजेपी जिला अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि करेंगे समापन। श्रावस्ती से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी श्रावस्ती से है, जहां पर धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई। बाग में खून से लथपथ मिला शव, जमीनी विवाद बताया जा रहा हत्या का कारण। एसपी ने घटनास्थल का किया दौरा। परिवारजनों ने 8 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। हरदत्त नगर के ढेसरी गांव का पूरा मामला सामने आया है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि थाना गिरंड क्षेत्र के ढेसरी गांव के इसी बाग में एक युवक की लाश मिली है। मौका मुआयना किया गया तो उसको धारदार हथियार से उसके मुंह पे और सिर पे और अन्य पार्ट पे कई जगह चोटें हैं और धारदार हथियार से वार करने पर डेथ हुई है प्रथम दृष्टया। इसको नियमानुसार पीएम की कार्रवाई के लिए मौके से भेज दिया गया है। घर वालों ने तहरीर वो लिख के दे रहे हैं थाने पर कि 8 लोगों को उनको शक है कि इन लोगों ने ज़मीनी विवाद में हमारे बेटे को मार दिया है। उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की है। लखनऊ से खबर है, तो इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हुई। माल और मलिहाबाद के इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर। एसएचओ मलिहाबाद सतीश चंद्र साहू लाइन हाजिर। एसएचओ माल विनय चतुर्वेदी लाइन हाजिर। आनंद कुमार त्रिवेदी बने माल थाने के एसएचओ। बैजनाथ बने मलिहाबाद थाने के एसएचओ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।